अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर थर्ड की 3.6 से। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसकी पहली 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.6, जिसकी स्टेटमेंट है अ 6.5 मल्टीप्लाई 10 पर 3 किलोग्राम बोगी ऑफ गुड्स train is moving with velocity of 0.8 meter per second and other bogie of mass 9.2 multiplied 10 raised to 3 kilogram coming from behind with velocity of 1.2 meter per second collide with the first one and couple to it। मतलब ये एक बोगी है, इसकी वेलोसिटी इतनी थी। बोगी हम कहते हैं जो डिब्बे नहीं होते ट्रेन के, उसको हम बोगी कहते हैं। इसकी वेलोसिटी 0.8 थी और जो एक और बोगी है इसकी वेलोसिटी 1.2 है। जैसे ये आगे जाके दोनों बोगीज कपल होती हैं, देन हमने इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है कपलिंग के बाद। सो गिवन डाटा में हम लिख लेते हैं जो पहली बोगी है उसका मास है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम एंड जो M2 है वो है 9.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। पहली बोगी की जो वेलोसिटी थी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v1 से, जिसकी वैल्यू है 0.8 मीटर पर सेकंड, और जो सेकंड बोगी है उसकी वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकंड कोलाइड। अब हमने उसकी जो फाइनल वेलोसिटी कपलिंग के बाद है हमने वो फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हम एक डिफरेंट, यहाँ पे आफ्टर कोलिजन है, यहाँ पे कोलिजन हुई है दोनों की, ये देखें कोलाइड दूसरे विद ईच अदर। अच्छा, यहाँ पे कोलिजन हुई है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो भी दूसरा यूज़ होगा। पहले हम यूज़ करते रहे हैं फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम वाला, अब हम यूज़ करेंगे बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। हम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन वाला यूज़ करेंगे। बिफोर कोलिजन वाला हम हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू। अब देखें यहाँ पे आफ्टर कोलिजन के बाद तो इन दोनों की वेलोसिटी एक जैसी हो जाएगी। यहाँ पे वो दोनों कोलाइड हो गई हैं, उन दोनों की वेलोसिटी कॉमन है जो कि सेम है, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो M1 V प्लस M2 V। अब यहाँ पे M1 की हम वैल्यू लगाते हैं जो कि है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो है 0.8 प्लस सेकंड मास जो है 9.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ और साथ में जो वेलोसिटी है वो है 1.2। अब यहाँ पे हमने v को कॉमन ले लेना है, M1 प्लस M2 और बाय v। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 5200 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 1140 इज इक्वल्स टू। यहाँ पे हम दोनों मास की वैल्यू लिख देते हैं 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ और बाई इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है v वो आ जाएगी। अब इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16240 इज इक्वल्स टू। यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15700 v। अब यहाँ से हम v को उसके नीचे जाके ये 1500 से डिवाइड होगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.03 मीटर 1.03 मीटर पर सेकंड। ये उसका रिक्वायर्ड आंसर है जो कि उसकी कपल्ड वेलोसिटी है। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3.7 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ साइकिलिस्ट वेट्स 55 राइड्स अ बाईसाइकिल of mass 5 kilogram. He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at constant speed for another 8 seconds. Calculate total distance traveled by the cyclist. सबसे पहले साइकिलिस्ट का मास हमें गिवन है जो कि है M1 इज इक्वल टू 55 किलोग्राम। M2 उसने बाईसाइकिल का जो मास दिया वो है 5 किलोग्राम। उसने रेस्ट से स्टार्ट की है एंड अप्लाई द फोर्स यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 न्यूटन। अब यहाँ पे आप नोट करें तो उसने 2 टाइम दिए हुए हैं, एक 8 है
सेकंड और बाद में उसने दोबारा अगेन 8 सेकंड दिया हुआ है। सो T1 इज इक्वल टू 8 सेकंड, T2 ये भी 8 सेकंड है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है, उससे कहा है यही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है साइकिलिस्ट ने कितना कवर किया। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस का फार्मूला S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 है। S1 फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पे VIT 0 है, सो ये आ गया 1/2 AT स्क्वायर। अब AT तो A तो गिवन नहीं है, सो इसलिए पहले हम A को फाइंड कर लेते हैं। A को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू MA। यहाँ पे आप नोट करेंगे हम M कौन सा यूज़ करेंगे। M हम दोनों को टोटल, जाहिर सी बात है हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम टोटल जो दोनों का मैस होगा वो यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे M1 प्लस M2 और साथ में A हमने फाइंड करना है। फोर्स की वैल्यू 90 इज इक्वल टू टोटल मैस 55 प्लस 5 A 90 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू A। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 ms माइनस 2, ये उसका आ गया। अब यहाँ पे हम S इज इक्वल टू 1/2, A की वैल्यू 1.5 और T उसने हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम टोटल जो टाइम है वो भी टोटल ही यूज़ करेंगे, जो कि टोटल टाइम जो है वो है T1 प्लस T2 जो कि 16 सेकेंड है। यहाँ पे हम वोट मोमेंटम यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व जैसे हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48 मीटर। अब हमने फाइंड करना है उसका सेकेंड डिस्टेंस S2। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V क्रॉस T। अब यहाँ पे क्योंकि इस S2 है इसलिए हम इसका फाइनल वेलोसिटी यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ VI प्लस AT। VI की वैल्यू उससे 0 गिवन है और जो A की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है वो है फाइनल। यहाँ पे हमने 1.5 एक्सेलरेशन है और यहाँ पे हम क्योंकि सेकंड वाला यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम सेकंड टाइम यूज़ करेंगे जो कि 8 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो VF की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे S2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 8। सो S2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 96 मीटर। अब यहाँ पे हम N पे टोटल डिस्टेंस उसका फाइंड कर सकते हैं जो कि है S1 प्लस S2 विच इज़ 96 S2 है और प्लस जो फर्स्ट डिस्टेंस हमने फाइंड किया है जिसकी वैल्यू आई 48 मीटर। दोनों को फाइंड करने से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 144 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.8 जिसकी स्टेटमेंट है अ बॉल ऑफ मैस 0.4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 1.8 मीटर। लेट्स सपोज यहाँ से बॉल गिरी है हाइट 1.8 मीटर से, मैस बॉल की इतनी है 0.4 किलोग्राम। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू हाइट ऑफ 0.8 मीटर। आपको पता है जैसे ही बॉल को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो रीबाउंड होती है, तो अब ये ऊपर की तरफ वो डिस्टेंस कवर करती है 0.8 मीटर का। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल। अब यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। मैस का बॉल का मैस कितना है 0.4 किलोग्राम। उससे जो डिस्टेंस कवर किया हाइट H1 वो है 1.8 मीटर और H2 की वैल्यू है 0.8 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है उसका इम्पल्स का फार्मूला आपको पता है F क्रॉस डेल T है, ये हमने फाइंड करना है। I इज इक्वल्स टू, हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूले को। F क्रॉस डेल T को आपको पता है फोर्स MA की इक्वल होता है और साथ में डेल T। और यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं वैल्यू MA साथ डेल T, MA की वैल्यू आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
पर टाइम होता है, और ये साथ डेल टी से काट गया। सो इम्पल्स का जो दूसरा फार्मूला है वो आ गया हमारे पास m del v। अब del v यहाँ पे है चेंज ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे उसने वेलोसिटी नहीं दी हुई, सो हम दो वेलोसिटीज यहाँ पे फाइंड करेंगे। एक तो वेलोसिटी व्हेन हीटिंग द ग्राउंड, बॉल जब हीट करता है ग्राउंड के साथ, पहले हम वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे हीटिंग द ग्राउंड। अब यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो है 2gh1 इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब यहाँ पे स्टार्ट पे हमने कहा था कि बॉल ऊपर से नीचे फेंका जाता है, स्टार्ट पे बॉल यहाँ पे रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 होगी, g की वैल्यू 10, h1 की उसने वैल्यू 1.8 दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी एज इट इज़ आ जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। vf² इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर और दोनों साइड पे लेंगे तो आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। अब ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब दूसरी जो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो है वेलोसिटी आफ्टर रीबाउंसिंग ओके। यहाँ पे जैसे ही वो नीचे बॉल आएगा, अब ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे आके जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो तो इक्वल टू 0 हो जाएगी। सो सेम हम यहाँ पे 2gh2 इज इक्वल टू vf² माइनस vi² लिख देंगे। सो यहाँ पे हम वैल्यू 2 g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 0.8 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। सो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो ये 16 आ जाएगा माइनस vi²। अब यहाँ पे vi की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -4। अब -4 वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि दोनों, अब यहाँ पे बॉल अपवर्ड मूव कर रहा है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी माइनस में आ जाएगी। अब हम इन दोनों वेलोसिटीज़ को पुट करेंगे इम्पल्स के फार्मूले में और इससे इम्पल्स आई, इसको हम डेल पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी बुक में इसको डेल पी से ही रिप्रेजेंट किया गया, mvf माइनस vi डेल पी इज इक्वल टू m की वैल्यू मैथ्स की उसने जो गिवन है वो है 4 किलोग्राम, सॉरी 0.4 किलोग्राम, और साथ में फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई थी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 6 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 4 है। डेल पी इज इक्वल टू 0.4, 6 प्लस 4 डेल पी हमारे पास, इसको सॉल्व करने से हमारे पास 4 आ जाएगा और साथ में उसका यूनिट न्यूटन सेकेंड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इम्पल्स की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4.9 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3.9 की स्टेटमेंट है 2 balls of mass 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर with velocities 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision, the velocities of 0.2 ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 किलोग्राम? अच्छा, ये आपके पास दो बॉल हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट जो है इसका मैथ 0.2 है और जो सेकंड है उसका मैथ है 0.4। फर्स्ट की जो वेलोसिटी है वो 20 है और जो सेकंड की है वो है 5। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आफ्टर कोलियन, अब यहाँ पे आके इन दोनों की कोलियन होती है, यहाँ पे ये दूसरा आया और ये पहला, इन दोनों की कोलियन होती है। इसके बाद ये एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। इसकी वेलोसिटी तो चेंज होकर 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलियन क्या है। अब गिवन डाटा में हम मैथ्स लिख लेते हैं। जो m1 है वो है 0.2 किलोग्राम, m2 की वैल्यू हमारे पास है 0.4 किलोग्राम जो सेकंड मैथ्स है। उसके बाद जो v1 है वो है 20 मीटर पर सेकंड और जो v2 है वो है हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर रीबाउंसिंग के बाद हम उसको प्राइम से डिनोट कर लेते हैं v1। जो फर्स्ट वाला बॉल है
जिसका मैथ 0.2 है उसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसलिए उसको v1 प्राइम से कर लेते हैं, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 6 मीटर पर सेकंड हो गई है। और हमने अब फाइंड करना है v2 प्राइम। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पहले भी एक न्यूमेरिकल में कुलियन का था, तो मैंने आपको बताया था कि वो हम बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन को वाला यूज़ करेंगे लॉ ऑफ मोमेंटम। सो ये हम आफ्टर कुलियन, ये हम बिफोर कुलियन m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, इससे हम कर लेते हैं। m1 कितना है 0.2 मल्टीप्लाई v1 हमारे पास 20 है, प्लस जो मैथ 2 है वो 0.4, सेकेंड वेलोसिटी 5 है। m1 हमारे पास 0.2 है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गया 6 है, प्लस जो सेकंड मैथ है वो 0.4 है और v2 प्राइम एज इट इज़ आ जाएगा। इसको जब हम 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से वो आ जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक पे तो उसने ये 5 से डिनोट किया है, उसकी वेलोसिटी जो वेलोसिटी है ना सेकंड की वो 5 से है, लेकिन उसे जो आपका आंसर है वो करेक्ट नहीं आता। जो आपकी बुक पे आंसर है वो तभी आएगा जब आप इसको माइनस में लेंगे, वेलोसिटी को आप माइनस में लेंगे। सो आप अपनी बुक पे करेक्शन करके इसकी वेलोसिटी को माइनस में कर लीजिएगा। तो इससे हम इसकी वेलोसिटी को आप माइनस में यूज़ करते हैं। सो आप माइनस में करेंगे तो वो आ जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1.2, इसको फिर प्लस 0.4 v2 प्राइम, ये आ जाएगा 2, 1.2 एज इट इज़ प्लस 0.4 v2 प्राइम। इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 माइनस 1.2 उस साइड पे चला जाएगा और 0.4 v2 प्राइम एज इट इज़ रह जाएगा 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.8 आ जाएगा और ये 0.4 v2 प्राइम एक साइड पे हम रख लेते हैं और 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 v2 प्राइम को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारी सेकंड वेलोसिटी है। सो ये प्राइम सेकंड वेलोसिटी है जो कुलियन के बाद सेकंड बॉल की है। अब हमारे थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।